हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.7 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए थे। देन थर्ड सम, क्वेश्चन नंबर 3। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। यदि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो यानी तेज हो, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो इसे जो टाइम शेड्यूल किया हुआ है उससे 2 घंटे का टाइम कम लगता है। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, यदि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं यहाँ पर लेट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and scheduled time is equal to y hours। जो स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर और जो शेड्यूल्ड टाइम था दैट इज y hours। therefore what is distance covered? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड x किलोमीटर पर आवर और टाइम है y आवर्स, देन इट इज x y किलोमीटर। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, और बेटा फर्स्ट कंडीशन में क्या था, यदि हम ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर करें तो स्पीड पहले क्या थी x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड को फास्ट किया जाए 10 किलोमीटर पर आवर तो न्यू स्पीड है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम है वो कम लगता है, जो शेड्यूल्ड टाइम है y आवर्स, इससे 2 घंटे का टाइम कम लगा। मीन्स जो नया टाइम है दैट इज y माइनस 2 आवर्स। अब इट इज स्पीड, इट इज टाइम, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस थी xy किलोमीटर। तो यदि हम स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट करें तो स्पीड है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, तो डेफिनेटली टाइम कम लगेगा शेड्यूल्ड टाइम से। शेड्यूल्ड टाइम था y आवर्स, तो अब टाइम लगेगा y माइनस 2। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाई दिस, तो x y माइनस 2x, 10 से मल्टीप्लाई करें 10y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो बेटा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इट इज माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 20 को ट्रांसफर करें देन इट इज प्लस 20। होल इक्वेशन को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, देन इट इज माइनस x प्लस 5y is equal to 10. Let it is our first equation. According to second condition, according to second condition, what is our second condition? Then what is our second condition? If द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, यदि हम स्पीड को कम कर दें 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या थी x किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर स्लोअर करें तो स्पीड है x माइनस 10, तो स्पीड को कम करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देयर वुड बी, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। जो टाइम लग रहा था y आवर्स वो 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लग रहा है। देन स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज ऑफ एक्स वाई किलोमीटर। x से मल्टीप्लाई करें तो xy प्लस 3x माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें
माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, देन इट इज 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30 को ट्रांसफर करें, देन इट इज प्लस 30, इट इज सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर है माइनस एक्स और यहाँ पर है 3x, तो कोफिशिएंट इक्वल कर ले हम x के, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 1, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड सेकेंड बाई 1, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करें, देन इट इज माइनस 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 30, और यहाँ 1 से करें, देन इट इज 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। तो माइनस 3x है और प्लस का 3x है, तो यदि ऐड करें तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल्ड आउट, तो प्लस 15y माइनस 10y इट इज 5y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 12। Putting the value of y in equation first is minus x plus 5y is equal to 10, तो माइनस एक्स प्लस 5, y की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 10, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, इसे ट्रांसफर करें तो माइनस 60, इट इज माइनस 50, तो x आ जाएगा 50। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना था वो बताना था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। यदि यहाँ पर पूछते हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हाट इज द शेड्यूल्ड टाइम, एंड शेड्यूल्ड टाइम इज इक्वल टू 12 आवर्स। बट हमें यहाँ पर केवल क्या पूछा था, डिस्टेंस कवर्ड, तो हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि एक्स वाई था, दैट इज 600 किलोमीटर, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। Then question number 4, so what is given, the students of a class are made to stand in rows, किसी क्लास के स्टूडेंट्स को रोज में खड़ा किया जाना है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यदि हम किसी रो में 3 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा खड़े कर दें, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम बनती है इससे। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, यदि हम किसी रो में 3 स्टूडेंट्स कम कर दें, देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 रो ज्यादा बनती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स का नंबर क्या है ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रोज, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, जो रो की संख्या है वो x मान लेते हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, number of students in each row is equal to y, therefore total number of students is equal to, देखिए रो की संख्या कितनी है x, और हर एक रो में y स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा, x y हो गए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यदि हम एक रो में 3 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा कर दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो हैं y, हर एक रो में y स्टूडेंट्स हैं, हर एक रो में स्टूडेंट्स हैं y, यदि हम हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करें,
यानी हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स ज्यादा खड़े करें तो रो की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। अब हमें दिया हुआ है देयर वुड बी 1 रो लेस, और रो कितनी थी, रो थी हमारे पास x, तो एक रो कम बनती है, देन इट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x y ही होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो सेम होंगे, दैट इज x y। तो y प्लस 3 मीन्स हर एक रो में स्टूडेंट्स हम 3 ज्यादा खड़े करें तो रो एक कम बनेगी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे सेम, दैट इज x y। तो y से मल्टीप्लाई करें, इट इज एक्स वाई माइनस वाई, प्लस 3 से करें, इट इज प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 को ट्रांसफर करें, देन इट इज प्लस 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, यदि हम किसी रो में 3 स्टूडेंट्स कम कर दें और स्टूडेंट्स थे हर एक रो में y, यदि हम 3 स्टूडेंट्स कम कर दें हर एक रो में तो डेफिनेटली जो रो की संख्या है वो ज्यादा बनेगी, तो देयर वुड बी 2 रोज मोर, और रो है x, 2 रो ज्यादा बनती हैं, तो इट इज नंबर ऑफ रोज, इट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई करें y से, इट इज yx प्लस 2y, माइनस 3 से करें, इट इज माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू xy, xy से xy कैंसिल हुआ, इट इज माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 को ट्रांसफर करें, देन इट इज प्लस 6। तो यहां पर 3x और यहां पर माइनस 3x, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो ऐड करने पर कैंसिल हो जाएंगे, तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x plus 2y is equal to 6, 3x minus 3x cancelled out, 2y minus y, तो यहाँ y बचेगा और 6 plus 3 हो गया 9, तो y is equal to 9, putting the value of y, putting the value of y in equation फर्स्ट में रख लेते हैं, फर्स्ट क्या था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 9 यानी 12, तो x आ जाएगा 4। अब यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ रोज, देन इट इज 4 रोज आर देयर एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, दैट इज 9 स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। हमें बताना था व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ रोज क्या है 4, और हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं 9, देन 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इट इज 36, इट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC angle C is equal to 3 times of angle B is equal to twice of angle A plus angle B. Find the values of, find the 3 angles. तीनों angles हमें find out करने। These are the given conditions. Angle C is equal to 3 times of angle B is equal to twice of angle A plus angle B. तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, let एंगल A इज इक्वल टू x, एंगल B इज इक्वल टू y, एंगल A को x मान लेते हैं और एंगल B को y मान लेते हैं। नाउ व्हाट इज गिवन, गिवन दैट
एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, इट इज द गिवन कंडीशन, एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, ये हमें दिया हुआ है यहां से, तो एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी क्या है, एंगल बी हमने y मान रखा है, तो जो एंगल सी आएगा वो किसके इक्वल आ गया, 3y के इक्वल। नाउ वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल ए हमने x माना हुआ है, एंगल बी को y मान रखा है, और एंगल सी कितना है 3y इज इक्वल टू 180, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 180, लेट इट इज इक्वेशन फर्स्ट। एक तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट यहां से आया कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, तो x प्लस 4y आ गया 180। एक हमें क्या दिया हुआ था, ऑल्सो एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, इट इज ऑल्सो गिवन टू अस, एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, अब C क्या है, C था 3y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, यानी x प्लस y, तो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, और 3y को इस तरफ ले जाते हैं तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, ऑलरेडी वहां पर क्या था 2x प्लस 2y, 3y को ट्रांसफर किया, माइनस 3y इज इक्वल टू, यहां पर रह गया 0, देन इट इज 2x प्लस 2y माइनस 3y माइनस y इज इक्वल टू 0, इसे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, इट इज x प्लस 4y इज इक्वल टू 180, और ये है 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, तो कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, यहां है प्लस का 4y और यहां है माइनस का y, तो इसे मल्टीप्लाई कर ले हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई, देखो यहां पे आ रहा है 1 और यहां पे आ रहा है 4, इक्वेशन सेकेंड बाई 4 एंड इक्वेशन फर्स्ट बाई 1, वी गेट, फर्स्ट में 1 से मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 180, सेकेंड में 4 से 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, देखो प्लस 4y और माइनस का 4y कैंसिल होंगे ऐड करने पर, x प्लस 8x, इट इज 9x इज इक्वल टू 180, तो x आ जाएगा 20 हमारा। अब y फाइंड आउट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू 40 माइनस y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 40, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 40, y आ गया 40, तो x हमारे पास आ गया, y हमारे पास आ गया, तो हेंस व्हाट इज एंगल A, A हमने x माना था और x की वैल्यू है 20, तो एंगल A आ गया 20 डिग्री, एंगल B को y माना था, इट इज 40 डिग्री, एंड एंगल C क्या था, एंगल C इज इक्वल टू 3y और y की वैल्यू 40, देन इट इज 120 डिग्री, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये हमें दिया हुआ था एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A को x मान लिया, एंगल B को y मान लिया, तो गिवन दैट एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B, तो एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B था y हमारा,
तो ए हमारे पास x आ गया, b आ गया y और c आ गया 3y। तो एक तो हम यहां से निकाल लेंगे सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो यहां से आया x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। एक हम यहां से निकाल सकते हैं रिलेशन एंगल c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल a प्लस एंगल b। एंगल c हो गया 3y ट्वाइस ऑफ x प्लस y। एक इक्वेशन यहां से आया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे, x हमारा आ गया 20, y आ गया 40। तो एंगल ए हो गया 20 डिग्री का, एंगल बी हो गया 40 डिग्री, और जो एंगल सी आएगा वो 3 टाइम्स था एंगल बी का, यानी y का 3 टाइम्स, y था 40, इट इज ऑफ 120 डिग्री।